हेलो एवरीवन। एक और नई कहानी के साथ स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल घोस्ट स्टोरी पर, जहां हर आवाज के पीछे एक नया राज छिपा होता है। आज की कहानी एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में है जिसका अगर किसी ने जवाब दे दिया तो अगली सुबह उसकी लाश के टुकड़े नदी में तैरते हुए मिलते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। पनडुब्बा। बिहार के सहारा सैंड एक छोटा सा गांव था। गांव के पास ही एक नदी बहती थी, लेकिन वो कोई आम नदी नहीं थी। लोग वहां दिन में भी जाने से डरते थे और रात में वहां जाना मौत को बुलाने जैसा था। कहते हैं उस नदी में एक राक्षस रहता था जिसे लोग पनडुब्बा कहते थे। एक दिन 3 दोस्त रामू, श्याम और राजू गांव के किनारे बैठकर इसी नदी के बारे में बात कर रहे थे। रामू ने हंसते हुए कहा, भाई चलो ना, आज उसी नदी में नहाने चलते हैं। श्याम तुरंत डर गया, तुमने उसके बारे में नहीं सुना? मेरी मां भी कहती है उस नदी में पांडुब्बा रहता है। लेकिन राजू हंस पड़ा, अरे कुछ नहीं है भाई, लोगों ने बस अफवाह फैलाई है ताकि कोई वहां की मछली ना पकड़ सके। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर श्याम को मना लिया और फिर उन्होंने एक फैसला किया, वो रात में नदी पर जाएंगे। रात का समय। तीनों अपने अपने घरों से झूठ बोलकर निकल पड़े कि वो किसी दोस्त के घर रुकने जा रहे हैं। जब श्याम और राजू नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा रामू पहले से ही वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक थैला था। राजू ने पूछा, भाई इसमें क्या है? रामू धीमी और भारी आवाज में बोला, आज की पार्टी का इंतजाम। श्याम और राजू को उसकी आवाज थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तीनों नदी किनारे बैठकर पीने लगे। कुछ देर बाद राजू उठते हुए बोला, मैं एक डुबकी लगाकर आता हूं, और वो नदी की तरफ बढ़ गया। इधर श्याम को अचानक एक अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे भी दारू और चिकन चाहिए। श्याम ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो रामू उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अब वो पहली जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसके शरीर से पानी टपक रहा था। श्याम कुछ बोल पाता उससे पहले ही रामू जोर जोर से हंसने लगा और धीरे धीरे एक भयानक राक्षस में बदल गया। वो पांडुब्बा था। श्याम डर के मारे चिल्लाया। उधर नदी में राजू तैर रहा था, लेकिन तभी उसे अपने सामने कुछ तैरता हुआ दिखा। वो पास गया और जैसे ही उसने देखा उसके होश उड़ गए। वो रामू की लाश थी। अचानक किसी ने राजू का पैर पकड़ लिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। राजू चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज पानी में ही दबकर रह गई। अगली सुबह गांव वालों को नदी में 2 लाशें तैरती हुई मिली, रामू और राजू की। लेकिन श्याम आज तक नहीं मिला। कहते हैं आज भी उस नदी के पास अगर कोई रात में जाता है तो एक आवाज सुनाई देती है, और अगर किसी ने जवाब दे दिया तो अगली सुबह उसकी लाश नदी में तैरती हुई मिलती है। तो सोच समझकर कभी भी किसी अनजान आवाज का जवाब मत देना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक लाइक हमें आगे और ऐसी कहानियां लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है।